संगम विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन स्थायी भविष्य के लिए प्रबंधन अभ्यास विषय पर आयोजित हुआ, जिसके दूसरे दिन समापन किया गया। कॉन्फ्रेंस संयोजक प्रोफेसर विभोर पालीवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। तकनीकी सत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा व्यापार विश्लेषण पर शोध पत्र का वाचन किया गया तथा अंत में समापन समारोह का आयोजन भी रखा गया। समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर आनंद वर्धन शुक्ला ने भारत की विविधता को सतत भविष्य के साथ जोड़कर एक नया रूप बताया। कार्यक्रम में अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि सतत विकास भविष्य की जरूरत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर एक तकनीकी सत्र में बेस्ट पेपर पुरस्कार भी दिया गया। पहले तकनीक सत्र की विजेता नेहा कुमावत, दूसरे तकनीकी सत्र की विजेता डॉक्टर सुनील कुमार जगसिया, तीसरे तकनीकी सत्र की विजेता सोना सोनी, चौथे तकनीकी सत्र की विजेता डॉक्टर अविनाश विक्रम और पांचवें तकनीकी सत्र की विजेता SB भूसानरा रहे। अच्छा लगा यहाँ आकर के, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पे हो रही थी, यहाँ जो विद्यार्थियों का और फैकल्टी का जो जोश देखा और जो कमिटमेंट देखा अच्छा से अच्छा शो करने की, इवन जो पेपर प्रेजेंट किए गए उनके बारे में जो जानकारी मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना सफल आयोजन संगम विश्वविद्यालय ने यहाँ पे किया है। ख़ास तौर से यहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर करुणेश सक्सेना जी और उनकी टीम, विभोर पालीवाल साहब और बाकी जो प्रोफेसर्स लगे रहे, और जैसा कि मैंने महसूस किया, एक स्पंदन महसूस किया हर चीज़ में, जान थी लोगों में, कुछ अच्छा से अच्छा शो करने की भावना थी, जिसको मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ इस सफल आयोजन के। देखिए, दुनिया को अभी तक हमने दूसरों की नज़र से ही देखा है। कभी ऐसा मौका मिले कि हम अपनी नज़र से, अपनी निगाह से भी देखें, तो वो एक अवसर हमें अब मिल रहा है। हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी नज़रिए से देख रहे हैं और पूरी दुनिया, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने तो पूरी दुनिया में ये चर्चा हुई कि भारतीय यूनाइटेड किंगडम का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन कईयों को पता नहीं है कि ट्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस, मालदीव, कितने ही देश, फिजी, सूरीनाम, जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आज भी भारतीय मूल के लोग हैं। और अभी जो 2 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति का अमेरिका में चुनाव लड़ने वाले हैं, कंजर्वेटिव्स के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के, उनमें भी इंडियन जो भारतीय मूल के लोग हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब भारतीय अपनी जो इमेज है, अपनी जो छवि है, उसको एक अलग तरह की बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। हम अपने इतिहास को अपने नज़रिए से देख रहे हैं। राजस्थानी को एक भाषा का दर्जा दिया जाए तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, भाषा की अपनी लिपि होती है। अब ये बोली है, मूल रूप से राजस्थानी के जितने भी डायलेक्ट्स हैं ये बोलियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो भोजपुरी, अवधी, ब्रज, जो भी है, रुहेलखंडी, बुंदेलखंडी, ये सब बोलियां हैं। तो उन बोलियों को भाषा का दर्जा देने के पहले एक सामान्य प्लेटफॉर्म, मैं चाहता हूं कि राजस्थानी को भाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के विद्वान लोग तय तो करें कि कौन सी वाली राजस्थानी की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ का आदमी जो राजस्थान का इंटीग्रल पार्ट है, वो भरतपुर के ब्रज को अपनी बोली नहीं बना सकता, या हाड़ौती का जो बंदा है वो शेखावाटी को अपनी बोली नहीं बना सकता। तो एक बिल्कुल यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर प्रयास इस तरीके से हो, ऐसा साहित्य हो जिसको कि सभी लोग अपना साहित्य समझे, तो ये संभव है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक समापन आज हुआ है। इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि के तौर पर श्री आनंद वर्धन शुक्ला जी, प्रो वाइस चांसलर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ से पधारे थे। साथ में प्रोफेसर ML शर्मा साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, एवं प्रोफेसर मनोज कुमार, सेवानिवृत्त आचार्य, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से हमारे अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम की व्यापक सफलता के पीछे हमारे विद्यार्थियों की अथक मेहनत है, जिन्होंने कि कॉन्फ्रेंस के हर पक्ष का प्रबंधन का जिम्मा ले रखा था।
इसके लिए मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन प्रोफेसर विभोर पालीवाल और उनके सभी संकाय सदस्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने विद्यार्थियों को इतना सक्षम बनाया कि आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से इस कॉन्फ्रेंस को सफल। आदरणीय चेयरमैन श्री रामपाल सोनी जी का ये विज़न रहा है कि बच्चों को लगातार व्यवहारिक शिक्षा दी जाए और इसी कड़ी में हमने देश विदेश की प्रख्यात संस्थानों से टाई अप किया हुआ है, जिसमें प्रमुख हैं अमेज़ॉन, गूगल और इसके अलावा जो है हम कई सारे ऐसे पाठ्यक्रम लाना चाह रहे हैं जो कि आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे विद्यार्थियों के लिए। और इसमें हमारा जो संगम ग्रुप है उसके जो सभी टॉप मैनेजमेंट हैं, डॉक्टर एस.एन. मोदानी, श्री वी.के. सोडानी, अनुराग सोनी सर, आप सभी के निर्देशन में हम लोग कुछ ऐसे कोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें कि उनका बच्चों को टेक्सटाइल के क्षेत्र में कार्यक्रम के सभी अतिथियों ने आपके श्रेष्ठ कार्यों की बहुत शानदार बढ़ाई करी है। नहीं, मैं मानता हूं कि एक लीडर उतना ही सफल होता है जितना उसकी टीम उसे सफल बनाती है। तो मैं पूरा श्रेय जो है अपनी पूरे सभी टीम मेंबर्स को दूंगा। और जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि हमारे विद्यार्थियों का इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बढ़ चढ़ करके अच्छा रोल रहा और भविष्य में भी मैं ऐसी कामना करूंगा कि विद्यार्थियों का सहयोग हमें मिलता रहे। इस कॉन्फ्रेंस का विषय है तो मैंने निर्देश दिया है अपनी टीम को कि कॉन्फ्रेंस के अंदर पढ़े गए शोध पत्रों में से कुछ चयनित शोध पत्रों का संकलन करके एक एडिटेड बुक निकालेंगे। इसके अलावा जो है कॉन्फ्रेंस के आउटकम पर आधारित एक वाइट पेपर बना के केंद्र एवं राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें कि इसका स्पष्ट ब्यौरा होगा कि अगर हमारे फ्यूचर को सस्टेनेबल बनाना है तो किस प्रकार की कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमें काम में लेना। Of all types test, parvo and distemper treatment, any major and minor surgery। नववर्ष पर आपके द्वारा आपके पेट्स को दिया जाने वाला शानदार तोहफा। कॉन्टैक्ट नंबर 9444276663। साथ ही स्ट्रीट एनिमल्स का फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट भी उपलब्ध। डॉक्टर शर्मा पेट्स क्लिनिक नियर काका रेस्टोरेंट, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल इट 9414427663।